जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, आज आपका चैप्टर नंबर 4 जो है हिंदी का चलेगी, गद्य खंड की अर्धनारी स्वर जो लिखा गया है वो आपकी रमधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए कि पहला कह रहा है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो आपकी ये जो है पाठ जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्धनारीश्वर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कौन सा, अर्धनारीश्वर। तो यहाँ टिक लग जाएगा आपका अर्धनारीश्वर में। तो यहाँ टिक लगा दिए हम अर्धनारीश्वर में। अब देखिएगा अगला ऑब्जेक्टिव पर आपको ले चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा, सारा ऑब्जेक्टिव जो होगा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूसरा कह रहा, रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर को तो पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, पद्म भूषण दिया गया था। तो यहाँ आपका जो है कि टिक लगेगा, पद्म भूषण में सही जवाब होगा आपका पद्म भूषण। तो आगे की ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो आपका जो है तीसरा बी ऑप्शन आपका सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है अर्धनारीश्वर लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ टिक जो लगाना है वो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर में टिक लगाना है। आपका सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर हुआ। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो चार का आपका सही जवाब होगा वो बेगूसराय होगा, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो आपका बेगूसराय जिले में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम आपको ले चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो आपका पचमा का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सी होगा, नारी और पुरुष दोनों के। किसका, नारी और पुरुष दोनों को। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है कि सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर नहीं चल रही है ना, थोड़ा सा ये आपका है नारी और पुरुष दोनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका 5 नंबर का सही जवाब सी होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो रामधारी सिंह दिनकर के जो पत्रिका में संपादित हुई थी वो है आपका ए नंबर छात्र सहोदर। किसमें, छात्र सहोदर में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ये आपका सही जवाब है, छात्र सहोदर, ये सही जवाब आपका है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार ये कहना है, तो आपका 7वां का सही जवाब होगा भावना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है वो भावना। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे अफसर बहादुर, ध्यान से देखिएगा, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो आपका 8वां नंबर जो है वो एकांकी, क्या है, एक्यांकी। आपका जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो एक्यांकी होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो अर्धनारी शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है। तो यहाँ जो है कि 9 नंबर का आपका बी नंबर जो है कि सही जवाब होगा, कल्पित। यहाँ पर कौन सही जवाब होगा, कल्पित होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, आपका ये सही जवाब है कल्पित। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। तो आपका यहाँ 10वां का जो सही जवाब है वो है जूठन, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये लिखा गया नहीं है। तो आपका सही जवाब ये हो गया जूठन। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं 11 नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है ना। तो 11 नंबर का सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों उर्वशी। यहाँ पर जो होगा उर्वशी में आपका टिक लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ सही जवाब आपका है उर्वशी, और उर्वशी ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है। तो आपका 12 नंबर का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन कुरुक्षेत्र। क्या है, कुरुक्षेत्र आपका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान से देखिए, अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ, गंधारी थी।
तो गंधारी थी यहाँ पर, जो कि 13 नंबर का ए सही जवाब होगा। दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? दुर्योधन की माँ थी। यहाँ सारा ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट ही होने वाला है और एग्जाम में आने वाला ही सारा ऑब्जेक्टिव है, एकदम चूज करके लाया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, एक भी मिस न जाना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका ऑप्शन ए सही होगा। 23 सितंबर 1908 को। क्या होगा? 23 सितंबर 1908 यहाँ पर सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, अब अगले ऑब्जेक्टिव पर आपको ले चल रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो यहाँ पर होगा सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, जो रामधारी सिंह दिनकर है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी छायावदोत्तर युग के थे। किस युग के थे? छायावदोत्तर युग के थे। यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा टिक लगाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर आपका है छायावदोत्तर युग के थे यहाँ रामधारी सिंह दिनकर। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? तो संस्कृति की 4 अध्याय है मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। यहाँ आपका जो है कि सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो यहाँ सही जवाब आपका रामधारी सिंह दिनकर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो देखने के लिए। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो चीज़ में आपको परेशानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 12th के ये सब्जेक्ट में मुझे परेशानी है सर, और इस चैप्टर में परेशानी है, उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस चैप्टर पर आप वीडियो बनाकर भेजिए, ऑब्जेक्टिव बता करके भेजिए, तो ज़रूर मैं बताऊँगा। इसलिए आपको थैंक्स करता हूँ और वीडियो को जो है कि एंड करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।